हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दूर का रिश्तेदार एडवोकेट हर्षवर्धन। और आज हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदुला। और आप देख रहे हो दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि लॉ के नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि स्कूल्स ऑफ हिंदुला क्या है। ठीक है, कौन से स्कूल्स है। तो बेसिकली मीनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स का मीनिंग क्या होता है। स्कूल्स मतलब ऐसा नहीं कि हमको यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज को जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल्स मतलब एक थॉट सिस्टम है बेसिकली। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज हैव मतलब स्कूल्स होते क्या है। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज हैव मीन्स सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ थॉट्स। एक थॉट्स की सिस्टम है वो बेसिकली, कोई फिजिकली स्कूल नहीं है। इट मीन्स द प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, मेथड्स फॉर हैंडलिंग द वेरियस मैटर्स पर्टेनिंग पर्सनल हिंदू लॉ। ठीक है, मतलब जो सिस्टम है थॉट्स का, सिस्टमेटिक सिस्टम, वो मतलब किन पॉइंट्स पर बेस्ड है। तो प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, मेथड्स एंड हैंडलिंग द वेरियस मैटर्स ऑफ हिंदूज। तो ये क्या है, स्कूल्स का मीनिंग होता है। स्कूल्स मीन्स सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ थॉट्स। मतलब मतलब कि एक क्या बोलते हैं, नॉलेज का भंडार है बेसिकली। एक मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि हर किसी का थॉट अलग अलग हो सकता है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है, क्योंकि स्कूल्स मतलब थॉट्स बेसिकली, सिस्टम ऑफ थॉट्स। तो हर किसी का थॉट सिमिलर होगा ऐसा तो नहीं है, इसलिए तो स्कूल्स के डिफरेंट टाइप्स पड़े हैं ना। तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। सॉरी, सॉरी, वो कमेंट्रीज याद आया बीच में, इसलिए थोड़ा हुआ। तो स्कूल्स बेसिकली बहुत सारे टाइप्स है उसके। तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ इमर्ज फ्रॉम डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। और जो स्कूल्स है हिंदू लॉ के, इसका ओरिजिन कहाँ से, क्यों क्यों और कहाँ से इमर्ज हुए, तो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, इन इन मतलब इनसे क्या हुए, इमर्ज हुए। तो हम देखेंगे दो इम्पोर्टेंट स्कूल्स, द मिताक्षरा स्कूल एंड द दयाभागा स्कूल। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट स्कूल्स है। और फिर इसमें सब टाइप्स आते हैं। सिर्फ सब टाइप्स या सब स्कूल सिर्फ मिताक्षरा में चार नहीं है, और भी है। लेकिन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पाँच लिए हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ चार लिखे। लेकिन जब हम नोट्स देखेंगे तो उसमें एक और ऐड किया है मैंने। तो हमने पांच स्कूल्स देखे मिताक्षरा के। मद्रास है, महाराष्ट्र है, बनारस है, यहाँ पर यस लिखा नहीं, बनारस, बनारस, मिथिला एंड आई थिंक पंजाब स्कूल भी लिखा है। और दयाभागा में हैज़ नो सब स्कूल, दयाभागा को कोई सब स्कूल नहीं है। तो चलिए देखते मिताक्षरा स्कूल के बारे में क्या दिया है। एग्जिस्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। बंगाल और असम छोड़ के पूरे भारत में दिखाई देता है। मिताक्षरा इज अ कॉमेंट्री रिटन बाय विजयनेश्वरा ऑन याज्ञवल्क्य की स्मृति, रिटन इन द लेटर ऑफ द 11th सेंचुरी। किसने लिखा, याज्ञवल्क्य ने। किस पर लिखा, सॉरी, किसने लिखा, विजयनेश्वरा ने। किस पर लिखा, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर। कब लिखा, इन द लेटर ऑफ द 11th सेंचुरी। इन दिस स्कूल राइट टू हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ। तो बाय बर्थ क्या होता है, राइट होता है कि हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर बच्चे का। इन अ जॉइंट फैमिली व्हेन अ सन और ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन इज बॉर्न इन मिताक्षरा स्कूल ही एक्वायर्स इन राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। वही कि राइट बाय बर्थ, ओके, ऑन हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो वही कहा है। सर्वाइवरशिप, और ये 3 जनरेशन मतलब वैसे तो 4 डिग्री होता है ना, 4 डिग्री तक के रहता है राइट। मतलब अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी के लॉ अनुसार। तो सर्वाइवरशिप मतलब कि अगर आप अगर पिता हो, तो आपका बच्चा, आपके बच्चे का बच्चा और आपके बच्चे के बच्चे का बच्चा, समझ रहे हो। तो उन तक वो क्या है, राइट है उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अगर वो जन्म लेता है तो बाय बर्थ उनका राइट होगा आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर। सर्वाइवरशिप राइट, हेंस सर्वाइवरशिप राइट गिवन, मतलब है। एंड सर्वाइवरशिप राइट्स आर गिवन व्हाइल विडोज राइट इज नॉट गिवन। ठीक है, सर्वाइवरशिप राइट तो मिल गया, लेकिन विडोज के जो राइट थे तो हमें वो मिताक्षरा स्कूल में देखने को नहीं मिलते। मिताक्षरा स्कूल के हम सब स्कूल देखेंगे। बनारस स्कूल है जो कि स्कूल कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिताक्षरा स्कूल एंड कवर्स नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग ओडिशा,
तो ओडिशा और नॉर्दर्न इंडिया में आपको ये दिखाई देगा वीरा मित्रोदया, निर्णया सिंधु एंड विवादा आर सम ऑफ इट्स मेजर कमेंट्रीज, और इसके क्या मेजर कमेंट्रीज हम देख सकते हैं। मिथिला भी के है दिस स्कूल exercise its authority in the territorial parts of the त्रिहुट एंड नॉर्थ बिहार। त्रिहुट एंड नॉर्थ बिहार में आपको देखने को मिलेगा ये मिथिला स्कूल। द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस स्कूल प्रिवेल इन द नॉर्थ में ज़्यादातर आपको मिथिला स्कूल देखेंगे, मतलब नॉर्थ में है ना आई थिंक मिथिला। द मेजर कमेंट्रीज ऑफ दिस स्कूल आर, और जो मेजर कमेंट्रीज है मिथिला स्कूल के वो क्या है, विवादा रत्नाकर और विवादा चिंतामणि एंड स्मृति सारा। ठीक है, ये मिथिला स्कूल के मेजर कमेंट्रीज। फिर है महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल। द महाराष्ट्र स्कूल, हाँ बेसिकली आई एम फ्रॉम पी टाउन, do you know P town MC stand, so I am from P town, irrelative. Maharashtra or Bombay school, the Maharashtra school has the authority to exercise its jurisdiction over the territorial parts where the Marathi language is proficiently spoken। और महाराष्ट्र बोले तो मराठी, जहाँ पर मराठी बोली जाती है वहाँ पर महाराष्ट्र का, और बॉम्बे स्कूल था, मतलब उसका अथॉरिटी है जुरिस्डिक्शन की। द मेन अथॉरिटीज क्या, सॉरी मेन कमेंट्रीज ऑफ द स्कूल आर व्यवहारा, मयूखा, वीर मित्रोदया एक्सेट्रा। अब मद्रास स्कूल में क्या है, द स्कूल टेंड्स टू कवर द होल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द मेन अथॉरिटीज ऑफ द स्कूल आर स्मृति, चंद्रिका, विजयंती एक्सेट्रा। ठीक है, तो मद्रास स्कूल का है कौन सा पार्ट कवर करता है, सदर्न पार्ट करता है, साउथ में मतलब। और फिर जो मेन कमेंट्रीज है या अथॉरिटीज जिसे बोलते हैं तो वो है स्मृति, चंद्रिका, विजयंती, ये क्या है उसके मेजर कमेंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, या अथॉरिटीज़ यहाँ पर लिखा है। तो कमेंट्रीज ही याद रखो कि कमेंट्रीज जैसे कि स्मृति, चंद्रिका, विजयंती, महाराष्ट्र में मयूखा, वीरा मित्रोदया, व्यवहारा, और ऐसे ही पंजाब में भी आपको वीरा मित्रोदया दिखेगा, या फिर वीरा मित्रोदया है एंड इट इज़ ठीक है। शुरू से देखते हैं तो पंजाब स्कूल, वैसे तो द स्कूल वाज प्रीडोमिनेंटली इस्टेब्लिश्ड इन ईस्ट पंजाब। ओके, पंजाब में मतलब ये इस्टेब्लिश है। इट हैड इस्टेब्लिश्ड इन ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। पंजाब के मतलब इसके खुद के कस्टम्स है और ट्रेडिशंस है। द मेन कमेंट्रीज ऑफ दिस स्कूल्स आर वीरा मित्रोदया एंड इट्स इस्टेब्लिश कस्टम। तो कमेंट्रीज कौन थे, उनके वीरा मित्रोदया है और वो खुद के इस्टेब्लिश कस्टम्स वो क्या है मतलब कमेंट्रीज में मोड़ते मतलब आते। अब दया भागा स्कूल देखेंगे, अभी आपने मिताक्षरा देखा, उसके सब स्कूल्स देखे 5, अब हम देखेंगे दया भागा स्कूल। तो दया भागा स्कूल बेसिकली एग्जिस्ट इन बंगाल एंड असम, सिर्फ बंगाल और असम में, और मिताक्षरा का है पूरे इंडिया में एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। और दया भागा सिर्फ किस में है, बंगाल एंड असम में, समझ रहे हो। मिताक्षरा पूरे इंडिया में, पण कहा नहीं है बंगाल और असम में। दया भागा कहा है सिर्फ बंगाल और असम में, पर पूरे इंडिया में नहीं है, समझ रहे। हैज़ नो सब स्कूल, मैंने पहले ही बताया। इन दिस स्कूल द पर्सन एक्वायर्स हिज यार राइट आफ्टर द डेथ एंड नॉट बाय बर्थ। तो जो भी प्रॉपर्टी पर आपका हिस्सा होगा वो क्या होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर, मतलब जो भी हो करता वीरता वगैरह घर का, तो उसके आफ्टर डेथ ही उसका आपका क्या आएगा, राइट आएगा प्रॉपर्टी पर। बाय बर्थ नहीं मिलेगा जैसे कि मिताक्षरा में मिलता था। तो राइट इन जॉइंट फैमिली एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस और बाय विल। द राइट इन जॉइंट फैमिली कब होगा, इनहेरिटेंस पर बेस्ड होगा, और बाय विल भी मिल सकता है राइट, या कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। नो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, इन शॉर्ट की सर्वाइवरशिप का राइट आपको नहीं है, क्योंकि आपको पार्टीशन मांगने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब तुम्हारे फादर मतलब जो भी मेन हो उसके डेथ के बाद ही आपको क्या मिलेगा, क्लेम करने का अधिकार मिलेगा। तो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप तो नहीं है। विडोज गेट्स हर राइट इन दया भागा स्कूल, और दया भागा स्कूल में आपको विडोज के राइट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मिताक्षरा स्कूल में देखने को नहीं मिलते। अब दया भागा के मेजर कमेंट्रीज कौन से, तो यहाँ पर है दया तात्या, ठीक है, फिर है दयाक्रम संग्रह, वीर मित्रोदया आणि दत्तका चंद्रिका, ये क्या है मेजर कमेंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे डिफरेंस देखेंगे मिताक्षरा और दया भागा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो एग्जिस्ट ऑल ओवर इंडिया, मिताक्षरा तो पूरे इंडिया भर में ही एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। और दया भागा एग्जिस्ट ओनली इन बंगाल एंड असम। तो रिटर्न किया किसने किया है मिताक्षरा, तो विजनानेश्वरा ने लिखा। इसका स्पेलिंग यार गूगल पर सर्च करके लिखो, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ क्या इसका स्पेलिंग है, विजनानेश्वरा या क्या बोलते पता नहीं। और कब लिखी, इन द लेटर ऑफ द 11th सेंचुरी। और दया भागा किसने लिखी, जिमुत वाहना ने। कब लिखी, इन द लेटर ऑफ द 12th सेंचुरी। ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है और ये क्या है, रिफॉर्म स्कूल है। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना बेसिकली, और रिफॉर्म्ड, और ये क्या है, दया भागा रिफॉर्म स्कूल है। इट इज़ रनिंग कॉमेंट्री ऑन कोड और स्मृति ऑफ याज्ञवल्क्य के। और ये किस पर बेस्ड है, याज्ञवल्क्य के पर है। कौन सा, मिताक्षरा। दया भागा इज नॉट अ कॉमेंट्री ऑन एनी पर्टिकुलर कोड बट इट इज़ अ डाइजेस्ट ऑफ ऑल कोड्स। तो दया भागा सबके डाइजेस्ट है, समझ रहे हो। फिर है राइट टू हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज बाय बर्थ। बाय बर्थ आपको प्रॉपर्टी पे हक मिलता है मिताक्षरा में। तो दया भागा में द राइट ऑफ जॉइंट फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ द, मतलब जो भी आपका एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस और बाय विल, समझ रहे हो। और दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर बेसिकली। फिर मिताक्षरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब स्कूल्स। जैसे हमने कहा, दया भागा हैज़ नो स्कूल, इज नॉट डिवाइडेड इन एनी सब स्कूल। सर्वाइवरशिप राइट्स आर गिवन इन मिताक्षरा, नो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप इन दया भागा। Widows do not have rights, but in Daya Bhaga, widows get right in the school. A son can claim partition or of account against the father. तो सन को राइट है कि वो पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन दया भागा में ऐसा कोई नहीं। फादर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस कैन नॉट क्लेम पार्टीशन। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या स्कूल्स देखे, इस तरह से हमने सोर्सेस, स्कूल्स, नेचर, सब हिंदू लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया है। और आई होप आपको नोट्स अच्छे लगे हो। और आपको अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मुझे दबंग लॉयर, हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, उस पर डीएम कर देने का, और मैं आपको फटाफट वो पीडीएफ भेज दूंगा। तो आई होप आप इसको भी फॉलो कर देंगे, और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शंस में है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर, फॉलो करना, सॉरी फॉलो नहीं यार, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। जय हिंद।